जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज बेटा हम पीटी एग्जामिनेशन के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डी आई 20 मार्क्स का आना है और उसमें 4 क्वेश्चन वो फ्रेम करेंगे और एक क्वेश्चन के अंदर सब सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे और मैं ये 5 से 6 लेक्चर की एक सीरीज बनाऊंगा और मैं समझता हूँ कि ये करने के बाद आप सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चन करके आएंगे। साथ में मैं 250 से 300 क्वेश्चन की एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा ये लेक्चर की सीरीज कंप्लीट होने पर। ठीक है, तो बेटा जल्दी से शुरू करते हैं। डीआई में बेटा जो बेसिकली कवर होता है लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ और बेटा टेबुलर फॉर्मेशन, ये चारों होते हैं कवर। और हम आज इसमें जो सबसे पहले शुरू करेंगे वो होगा बेटा पाई चार्ट। ठीक है, तो बेटा देर न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। और पाई चार्ट में बेटा जो अभी सबसे पहले एक हम शुरू करते हैं यहां से समझते हुए। देख बेटा, ये एंगल है, ठीक है, द मिनिमम इंक्लिनेशन बिटवीन द टू लाइन्स व्हिच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड एंगल। ये थीटा है। अगर मैं बेटा एक सर्किल फॉर्म करूं तो ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है, तो बेटा ये वाला एंगल होगा 360 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से इस सर्किल में ये वाला जो एंगल होगा, ये सेंटर है बेटा 180 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं बेटा ये मानता हूं कि मैंने इस पॉइंट ओ से शुरू किया था और वापस मैं यहीं पे आ गया, यानी कि मैंने पूरा 100% कवर किया है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो 360 डिग्री है उसको मैं बराबर मान सकता हूं 100% के, है ना। तो बेटा जब मैं इसको 100% के इक्वल मानूंगा तो ये 1% इक्वल टू हो जाएगा 3.6 डिग्री। ठीक है बेटा, अपोजिट में भी 3.6 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1%, या फिर बेटा 36 डिग्री बराबर 10%। ठीक है बेटा, बस यहीं से शुरू करते हुए अभी चलेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कन्वर्जन में किया है इसकी जरूरत क्या है। लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो इस एग्जाम में टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर और भी जो एग्जामिनेशंस हैं, वन डे एग्जामिनेशंस हैं, वहाँ पे अगर ये आ रहा है तो आप कुछ शॉर्टकट्स इसके याद कर सकते हो। जैसे बेटा हमने देखा 1 डिग्री बराबर 1% बराबर 3.6 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहीं से हम देखते हैं 36 डिग्री बराबर हो जाएगा बेटा 10%। साथ में बेटा 54 डिग्री हो जाएगा बेटा 15%। और बेटा 72 डिग्री हो जाएगा बेटा 20%। और 108 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बेटा 30%। ये 4 फॉर्मेशन बेटा जो कन्वर्जन है ये आपको याद रखने हैं। 36% इक्वल टू 10%, डिग्री इक्वल टू 10%, 54 डिग्री इक्वल टू 15%, 72 डिग्री इक्वल टू 20% और बेटा 108 डिग्री इक्वल टू 30%। ये अगर आपको याद हो गया, इसको शॉर्टकट के तौर पे याद कर लीजिएगा। आगे अब हम यहाँ से मूव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में जो आपको लैंग्वेज देगा बेटा वो देगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी की कुल आय 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए है। तो आगे मैं बोल रहा हूं, पाई चार्ट का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा साथ में आपको एक पाई चार्ट दे देगा और पाई चार्ट में बेटा इस तरीके से वो सेक्टर्स बना के दे देगा। सेक्टर्स में आपको दे देगा कि सपोज करो उसने जो वाहन है उस पर खर्च किया है उसने 20%। ठीक है, जो खाना है बेटा खाने पे उसने खर्च किया है बेटा 10%। जो उसकी बचत है बेटा 40%। और जो बेटा उसका कपड़ों पर खर्च है बेटा वो है उसका 30%। आपको ये सेक्टर्स वगैरह का साइज का इसमें ध्यान नहीं देना, आपको केवल मतलब है डेटा से।
दिमाग केवल उतना लगाना है जितना एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो ये अगर हम इसको सम अप करेंगे तो इसका टोटल होगा 40 10 50 20 70 और 30 100। ये टोटल 100 मिलेगा जब परसेंटेज में बात करेगा, और बेटा ये आपको 360 मिलेगा जब ये डिग्री में बात करेगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह फ्रेम अप करेगा। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेम कर रहा है वो, ठीक है, वो क्वेश्चन देगा कि बचत पर कुल कितना खर्च हुआ। तो बेटा हम देख रहे हैं बचत पे कितना है 40%। ठीक है, बचत पे कितना है बेटा 40%। तो टोटल कितना है बेटा, ये जो फ्रेम अप करेगा इसको हम मान लेंगे 100%। जो भी कुल वैल्यू क्वेश्चन में देगा उसको हम 100% मान के चलेंगे। इसमें कोई भी प्रॉफिट लॉस वगैरह का कुछ कंसेप्ट नहीं लगाना है, सिंपल केवल इसमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो इसने दिया हुआ है बेटा 100% इक्वल टू 1.5 लाख, तो 1% इक्वल टू हो गया बेटा 1500। ठीक है, 1% इक्वल टू हो गया बेटा 1500, और हमें कितना निकालना है, बचत कितना है 40%, तो 40% इक्वल टू हो जाएगा बेटा 40 इंटू 1500 यानी कि 60,000। ये हमारा आंसर आ गया पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो बोलता है बेटा बचत पर कपड़ों से कितना अधिक खर्च हुआ। ठीक है बेटा, तो बचत पे कितना है बेटा, बचत पे कितना है 40%, और कपड़ों पे कितना है बेटा 30%। तो दोनों का कितना अधिक खर्च हुआ इसमें बेटा 10%। इसमें से इसको घटा देंगे, तो 10% को अगर मैं रुपयों में निकालूंगा तो 1.5 लाख रुपए का जो 10% होगा 10/100 यानी कि 15,000 रुपए। ठीक है, अब अगला बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वो बोलता है बेटा खाने पर कपड़ों तथा वाहन के कुल खर्च का कितना प्रतिशत खर्च हुआ। खाने पर जो खर्च हुआ बेटा, कपड़ों तथा वाहनों के कुल खर्च का कितना प्रतिशत खर्च हुआ। तो बेटा खाने पर हम देख पा रहे हैं, खाने पर कितना है 10%, और कपड़ों तथा वाहनों का जोड़ के बेटा हमें ध्यान रखना है। तो कपड़े का कितना बेटा 30% और वाहन का बेटा 20%। तो जब हम इसको बेटा सम अप करेंगे तो 10/50, और हमने से उसने आंसर पूछा है बेटा प्रतिशत में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत निकालेंगे यानी 20%। ये इसका आंसर है बेटा। कहने का ये मतलब है कि जो कपड़ों तथा वाहनों पर कुल खर्च हुआ है उसका कितना प्रतिशत खाने पर हुआ, तो उसका केवल 20% खाने पर खर्च हुआ। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वो बोलता है बेटा बचत पर वाहन से कितना प्रतिशत अधिक खर्च हुआ। इस क्वेश्चन में आप थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हो, मैं एक इसका आपको एक तरीके से छोटा सा एक जुगाड़ सा बता देता हूं शॉर्टकट। बेटा किसी भी क्वेश्चन में अगर दो चीजों का कंपैरिजन कर रहा है, सपोज करो अभी क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे कि दो वैल्यू दे रखी है 15 और 10, और वो पूछता है कि 15 10 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जब क्वेश्चन की लैंग्वेज में अधिक वर्ड आ जाएगा, जब क्वेश्चन की लैंग्वेज में अधिक वर्ड आएगा, तो बेटा जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे 15/10, तो बेटा क्वेश्चन में अगर अधिक वर्ड है तो नीचे हम दोनों में से कम वाली वैल्यू रखेंगे।
और इंटू 100, जो भी निकल के आएगा वो इसका आंसर होगा। दूसरी तरफ बेटा अगर वो पूछता है कि दो वैल्यू 15 और 10 है, वो पूछता है कि 10 15 से कितने प्रतिशत कम है, 10 15 से कितने प्रतिशत कम है। तो क्वेश्चन में कम की बात कर रहा है तो नीचे वैल्यू रखेंगे अधिक वाली, यानी कि 15 माइनस 10 बटे 15 इंटू 100, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो बेटा आंसर होगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में अगर बेटा अधिक पूछता है, दो वैल्यू दे रखी है 15 और 10, पूछता है कि 15 10 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो नीचे कम वाला रखेंगे जिससे हमें वैल्यू मैक्सिमम मिले। और बेटा अगर पूछता है कि 10 15 से कितना प्रतिशत कम है, तो नीचे वैल्यू बेटा अधिक वाली रखेंगे जिससे हमें वैल्यू मिनिमम केस हमारे सामने निकल के आए। ठीक है, तो बेटा अब हम अपने इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो उसने पूछा था कि बचत पर वाहन से कितना प्रतिशत अधिक खर्च हुआ। तो बचत पे कितना है बेटा 40%, वाहन पे कितना है बेटा 20%। ठीक है, तो बेटा कितना अधिक खर्च हुआ परसेंटेज में, तो 40 माइनस 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब अधिक की बात कर रहे हैं तो नीचे 20 ये वाला रखूंगा कम वाला, इंटू 100 सॉरी। तो बेटा बस यही परसेंटेज में हमारा आंसर निकल के आएगा, यानी 20 बटे 20 इंटू 100, यानी कि 100%। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज के मैंने एक क्वेश्चन लेके आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। पाई चार्ट पे एक बस 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जिसमें 2 आपको फिगर्स दी हुई होंगी, एक उसमें परसेंटेज में होगी और दूसरी बेटा उसमें डिग्री में होगी, और उसका कंपैरिजन करके एक बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में, जिससे हमारा पाई चार्ट पूरा हो जाएगा। आपका काम ये है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस देखिएगा, आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है, आपको ये थोड़ा सा याद कर रखना है, और आप ये 4 क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद हम एक बहुत जल्दी आजकल में ही दूसरी वीडियोस के लेके आऊँगा, और 5 या 6 लेक्चर्स के अंदर हम अपना पूरा 20 मार्क्स का जो DI है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, लेक्चर आपको सही लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बेटा इस BI सेक्शन के बाद में जो PT एग्जाम में 50 नंबर की GS आती है उसकी लेक्चर सीरीज में शुरू कर चुका हूँ। उसमें सबसे पहले मैं पर्यावरण, जो कि सुपर डेट, CTET और UP टेट वगैरह और जो भी एग्जामिनेशन है वनडे सब में इंपॉर्टेंट है, उसका पहले लेक्चर अपलोड हो चुका है। और उसके साथ ही बेटा ग्रुप D वगैरह के लिए साइंस वगैरह की एक कॉमन जो GS आजकल सब एग्जाम में पूछी जा रही है, तो सबसे पहले मैं पर्यावरण, उसके साथ में साइमल्टेनियसली साइंस, और उसके बाद बेटा वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज हम शुरू करेंगे। मैथमेटिक्स में केवल मैं ये टैबुलर वाला, ये DI वाला सेक्शन जो 20 मार्क्स का है ये मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि PET में जो 25 मार्क्स का मैथ आना है, 25 में से 20 मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आप इसको कीजिए बेटा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू बेटा, जय हिंद।